नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कुछ एपिसोड पहले आपने देखा किस तरीके से हमने जो है आप लोगों को मां संस्कृति एनजीओ के बारे में बताया और हमने ये आप लोगों से बताया था कि मां संस्कृति उनके जो मेंबर्स हैं वो हमारे अंडमान निकोबार में जो लोग हैं उनके अंदर जो हुनर है उसको बाहर लाने के लिए अपना एक प्रयास कर रही है। और इसके चलते मां संस्कृति के मेंबर्स जो है किसी के भी घर रैंडमली जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी इच्छा जानते हैं कि अगर वे अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी कला के बारे में या किसी भी विषय में बात करना चाहते हैं तो मां संस्कृति उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम जो है एक यूनानी डॉक्टर से मिलने वाले हैं। जहां तक यूनानी डॉक्टर का सवाल है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल जिसे हम ग्रीक के नाम से जानते हैं, एक यूरोप में एक कंट्री है ग्रीक, जो पहले अगर आप इतिहास में देखोगे तो ग्रीक जो है पहले यूनान क्षेत्र के नाम से कहलाया जाता था। और वहीं पे जिस तरीके से पुराने समय में जो जड़ी बूटियां जिस आयुर्वेद में चिकित्सा किया जाता है, उसी तरीके से अरब देशों में और अरब से सटे पूर्वी यूरोप के जो क्षेत्र है वहां पे यूनानी दवाई जो है काफी प्रचलन में थी और ये काफी फेमस भी था। लोग इस पर बहुत निर्भर भी होते थे और आज तक इसका असर जो है देखा जाता है। वैसे ही यूनानी दवाइयों का भी काफी असर रहा है पुराने समय से और आज तक। आज तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार में जीबी पंत अस्पताल जहां पे इंग्लिश मेडिसिन कहते हैं या एलोपैथी कहते हैं, वैसे ही आयुष को भी जो है डीएचएस के अंडर में लिया गया है और आयुष जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक दवाइयों के लिए जानी जाती है। और आयुष का अगर मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताऊं तो इसमें भी यूनान जुड़ता है। जैसे AYUSH, तो A से आयुर्वेदा होता है, Y से योगा, U से यूनानी होता है, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। यानी कि इन चिकित्साओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है और इन दवाइयों को भी जो है आज तक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हमारे अंडमान निकोबार में भी डॉक्टर अना रहमान जी है जो एक यूनानी डॉक्टर है। आज मां संस्कृति की हमारी जो टीम है वो डॉक्टर अना रहमान जी के पास आई है और उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। हमें पूरा यकीन है कि आज के इस बातचीत से हम तमाम द्वीपवासियों को यूनानी दवाइयों और यूनानी चिकित्सा के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। अना रहमान जी की माता जी भी हमारे साथ में है। सबसे पहले अनिता मैम, प्रशांत सर से जानना चाहेंगे कि आज इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते, माय नेम इज प्रशांत एंड दिस इज अनिता सिंह, Anna Rahman with us, a member, her mother. This is a very unique society that we have started where we want to understand people and also understand how we can improve our lives. So we are coming up with our own team members to introduce themselves of their own skills and how that skill could be beneficial to the community as well. So Anna Rahman ji will in fact speak about Unani medicine
which is never heard in the islands for quite a long time now. So we felt that, you know, we start with something very unique. Hello everyone, I'm Dr. Anna Rahman, and I just want to say a few words about Unani medicine so that you get to know it and I get to know you guys too. And I am a member of Ma Sanskriti, and I would like to thank Mr. Prashant sir for giving me this opportunity so I can reach you all. Thank you. Unani medicine actually comes from Greece. और इस मेडिसिन की ये खासियत है कि ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एंशिएंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। और जैसे जैसे स्कॉलर्स यूनान से आगे आते गए वैसे वैसे उनके नाम चेंज होते गए, और जब वो इंडिया पहुंचा तो पुराने राजा महाराजाओं ने इनको नाम दिया यूनानी मेडिसिन, क्योंकि ये आया यूनान से। Why is Yunnan so late in Andamans? क्यों यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा? Because in the mainland, जैसे हम लोग mainland इंडिया को mainland बुलाते हैं और अंडमान को islands बुलाते हैं, why is it? तो एक्चुअली यूनानी मेडिसिन इसलिए यूनिक है क्योंकि इसकी सारी दवाइयाँ या तो अरबिक में होती है या तो उर्दू में होती है। तो वो पढ़ाई करने के लिए आपको उर्दू आना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो मेडिसिन का किताब होता है, जो मेडिसिन के बुक्स होते हैं वो फारसी में होते हैं। तो मुझे 1 महीना ट्रेनिंग करना पड़ा फारसी समझने के लिए, सीखने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए। क्यों? तो पहले क्या होता था, जैसे आपको बुखार आई, आपने पैरासीटामोल खा लिया, तो ये एकदम पीक टाइम था जब फार्मास्यूटिकल पीक चल रहा था। तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी में आप बार बार इतना डायरेक्ट केमिकल यूज करते हो तो उसका असर कम होने लगता है। तो पहले के ज़माने में सब जड़ी बूटियाँ और तेल और शरबत और हलवा वगैरह, वो सब जूस और सूप्स हो गए, काढ़ा हो गया, आप उससे अपनी बीमारियां ठीक करते थे। हाँ। लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेडिसिन और ओपनली अवेलेबल हो गए। तो हम लोगों ने अपने लाइफ को क्विक फिक्स बोलते हैं। हाँ, अपने एलोपैथी इज एज गुड एज क्विक फिक्स। हाँ, तो आप अपना लाइफस्टाइल और वेलनेस को देखने के बजाय आपने एक क्विक फिक्स ढूंढा। We all are busy making something for our livelihood, and हम लोगों का टाइम schedules भी इतना busy हो जाता है। We have to, you know। तो अब कुछ साल से ऐसा होने लगे कि इंसान कॉन्शियस हो गया अपने फूड हैबिट्स को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके, अपने स्लीप को लेके, और क्या अलग अलग बीमारी शुरू होना आ गया है, बीमारियां शुरू हो गया, ओबेसिटी। तो इंसान जब कॉन्शियस होने लगा तब आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को थोड़ा औहदा दिया गया। तरह से धीरे 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 मेडिसिन डेवलप होता गया। फिर जब इंडिया में पहुंचा तो उसको यूनानी का नाम दिया गया। जब मैं DHS में जब गई तब देखा कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, और एक पोस्ट उसमें से यूनानी का भी है। तो इनका बचपन से पढ़ाई जो है अरबी में, मतलब इनका क्लास होता था, तो इनसे हम जब डिस्कस करें कि भाई तुम कर पाओगी, क्योंकि वहाँ पे जाके उर्दू में होगा, अरबी में होगा। उसको इंजीनियरिंग का सीट भी अलॉट हो गया था। उसको फिर हमने विड्रॉ करवाया क्योंकि इसका इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने का, सर्विस देने का। बहुत अच्छी बात। हमने बोला ठीक है, चलिए भाई। एक बात बहुत आम है लोगों के बीच में, खासकर जो केमिकल मेडिसिन है इनको लेकर कि उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। अब ये डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये लोगों के मन में धारणा है। लोगों का कहना है कि अगर आप आयुर्वेदा या फिर यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हो तो इसमें ये पूरी तरीके से जो है प्राकृतिक इलाज होता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये प्रोफेशनल्स ही बता पाएंगे, जैसे हमारी यूनानी डॉक्टर आना रहमान जी बता पाएंगी, कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट बता पाएंगे, या हमारे डॉक्टर्स भी बता पाएंगे। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये लोगों की सोच की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर लोग ऐसी बातें कहते हैं, और ये जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, क्विक रिलीफ है, लेकिन फिर वो रिअकर होता है
और वो आगे चल के जो जैसे मैंने कहा कि ये जो केमिकल्स जब, क्योंकि ये फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जब फॉरेन एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये अंदर कुछ जो उसके रिमेन्स रह जाते हैं, इसका इफेक्ट जो है लंबे समय में लोगों को बाद में असर करता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हम किसी डॉक्टर से भी पूछें और किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से भी पूछें। इस वक्त हमारे साथ यूनानी डॉक्टर है अना रहमान जी, तो मैं चाहूंगा कि अना रहमान जी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल पूछा। जैसे ही मैंने अपना यूजी खत्म किया, यूनानी मेडिसिन खत्म किया, तो मैंने मास्टर्स डिप्लोमा किया क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट। तो जब मैं क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट कर रही थी तो मेरी पोस्टिंग आईसीयू में हुआ करती थी। तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जितने भी ओल्ड एज लोग आ रहे, एडमिट हो रहे, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर बहुत कम हो रहा था, कम दिख रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि पूरी लाइफ आपने छोटी छोटी बीमारियों के लिए बहुत बड़े बड़े हायर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ किया है। तो हर्बल मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन एक्चुअली सिर्फ एक क्विक फिक्स और मेडिसिन की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। एक पूरा का पूरा एक लाइफस्टाइल होता है ये, जिसमें आपको अपने खाने का, पीने का, सोने का और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, यूनानी या पर्शियन में कहते हैं हरकत व सुकून। मतलब अगर आप ज़्यादा हरकत कर रहे हो, जैसे बहुत फिजिकल स्ट्रेन है आप में, तो आपको थोड़े मोमेंट्स सुकून में बिताना चाहिए। जब आप लाइफस्टाइल की जो बात कर रहे हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। लाइक सुबह किस समय उठना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, जैसे आयुर्वेदा में हमारे यूनानी तबीब कहा करते थे कि चिड़िया की आवाज के साथ उठना चाहिए। एग्जैक्टली, चिड़िया की आवाज के साथ उठना चाहिए और खाना भी चिड़िया जैसा खाना चाहिए। मतलब पेट पूरा नहीं भरा होना चाहिए या पेट पूरा खाली नहीं होना चाहिए, बैलेंस में चलना चाहिए। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की जरूरत होगी, जहाँ पे आपको हर किस्म की जो बुराइयां हैं, नशा है, इनको भी त्यागना पड़ेगा। और जिस तरीके से खान पीन ये बताते हैं, वैसे ही आपको अपना डाइट रखना पड़ेगा, कब उठना है, किस किस समय पर क्या करना है। और इनके नेचुरल मेडिसिन भी होते हैं, यूनानी दवाई भी होते हैं, वो आपको समय समय पर लेना पड़ेगा। और फिर ये डेफिनेटली इसका असर जो है लंबे समय तक देखा जा सकता है। इज दैट राइट मैम? यस। How would you like to, bring people, and how would you want to inform them about adopting a new lifestyle? लोग अगर आप तक पहुंचना चाहते हैं तो वो लोग आप तक कैसे पहुंचे? अच्छा, so you can definitely look up my Instagram and Facebook, and you can add me, and I'll in the end I'll give my number as well. I'll share my number. You can contact me for any counseling or any medicine if you really would like to try it out. And next steps तो ये मेरे मन में है कि हम ज़रूर एक हेल्थ कैंप करना चाहते हैं। That's a really good idea. That's a very good idea. एक हेल्थ कैंप होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों में, क्योंकि in the end health is what matters. What is your next plan of action? Like Unani is never heard in the islands. Yes. It's been 10 years I am in the islands. I have never heard about it. What is your next plan of action? Where would you start it from? See, right now I practice from my home. So you can reach to my home. It's in Round Basti, Aberdeen Bazaar, opposite Shiv Temple. कहाँ से आपका एजुकेशन हुआ है? पूरा स्कूलिंग तो मैंने यहीं से किया, उम्मत पब्लिक स्कूल। और उसके बाद मैं गई थी गुलबर्गा, कर्नाटका। मेरे कॉलेज का नाम था टीपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो मैंने वहाँ से यूनानी मेडिसिन किया। और उसके बाद मैं गई पूना, इनामदार हॉस्पिटल से मैंने किया मास्टर्स डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट। अंडमान के लाइफस्टाइल के हिसाब से जो मैंने अपने घर में देखा है, एक्सरसाइज को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है, ऑनेस्टली नोबडी। तो मेरे तरफ से यही कोशिश होगी कि मैं घर से आप लोगों को उठाऊं और थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए लगाऊं। और खाने पीने में तो चलो बहुत ही अच्छा डाइट रहा है यहाँ पे। लाइक फिश जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें प्रोटीन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लोकल फ्रूट्स तो जैक फ्रूट बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, केला बहुत फायदेमंद है। हाँ, पपाया भी मिल जाता है। तो फ्रूट्स आई थिंक
यहाँ पे अच्छी खासी लोकल अवेलेबिलिटी है। हम आना जी की माता जी से भी जानना चाहेंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपने ही इनको काफी इंस्पायर किया है इसमें करने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा लोग है भी नहीं। एंड क्या वजह थी एंड क्या सोच था, उस बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। सोच ये था कि हमारी बेटी को शुरू से डॉक्टर बनना था, और जब मैंने देखा कि आयुर्वेदिक में और होम्यो में बहुत सारा मतलब पढ़ के आए हैं बच्चे, और यूनानी में किसी ने नहीं किया था, इसलिए ये एक अलग सा मेडिसिन था, तो इसलिए हमने इसको भेजा। और जब इसके डेप्थ में हमने गया तो देखा कि काफ़ी अच्छा मेडिसिन है इसका, क्योंकि एलोपैथिक से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा शायद। तो अगर लोग इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। अगर हमारे अंडमान निकोबार में जिस तरीके से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, अगर यहाँ पे यूनानी डॉक्टर्स की भी पोस्ट निकलेगी तो इसमें आप करना चाहोगे? एक तरफ से अगर गवर्नमेंट से मुझे मदद मिल रही है कि मैं इस मेडिसिन को और लोगों तक पहुंचाऊं और दूसरे आइलैंड तक पहुंचाऊं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक हाउस होल्ड मेडिसिन बन जाए, हर घर में यूनानी मेडिसिन का यूज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आयुर्वेदा मेडिसिन पे ही भरोसा रखते हैं ज्यादा, एंड अनलेस कि वो कुछ ऑपरेशंस वगैरह हो, या है ना, जो आयुर्वेद में नहीं होता है। तो ऐसे भी हमारे द्वीपों में लोग होंगे जो यूनानी मेडिसिन का भी इंतजार कर रहे होंगे, तो हो सकता है उनका ये इंतजार आपके आने से दूर हो जाए। आपने सोचा है कि जब तक आपको सरकारी नौकरी ना मिले तब तक आप कोई जगह पे सेटअप करें, ताकि आप उनको देखें, उनसे बात करें, जैसे एक डॉक्टर चेकअप करते हैं ना, कि ये मुमकिन है या कब तक मुमकिन हाँ बिल्कुल। आप मैं फिलहाल अभी घर से ऑपरेशनल हूँ, तो आप मेरे घर कभी भी आ सकते हो। माँ संस्कृति का यही उद्देश्य है कि द्वीपों के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, और वे भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है माँ संस्कृति के साथ जुड़े और उनकी जो भी प्रतिभाएं हैं हर चीज को वो एक दूसरे के सामने लाए। आज अना रहमान जी को शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, और वैसे भी उन्होंने जो है एजुकेशन भी बाहर ही करी है जैसे उनका कहना है, और आने के बाद जो है बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफेशनल यूनानी डॉक्टर भी हैं। माँ संस्कृति ने जो पहल की है, इस माध्यम से जो है हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे, जिससे हम सबको ही फायदा होगा। जैसे आज हम अना रहमान जी से मिले जो एक यूनानी डॉक्टर है, वैसे ही अगर आप में भी कोई कला है और आपके अंदर भी कुछ ऐसी विशेषता है जो आप चाहते हैं कि आप तमाम द्वीपवासियों से साझा करें, हो सकता है कि आप उनकी कुछ मदद आ सके या उनको आपके तरफ से भी कुछ मदद मिल सके। तो मकसद भी यही है। तो आप कृपया करके हम माँ संस्कृति का जो नंबर आप लोगों को फ्लैश कर रहे हैं, इसमें आप संपर्क करके प्रशांत उल्लाल जी या अनीता मैम से बात कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। और जहाँ तक बात यूनानी दवाइयों की है, तो उसके लिए हमने जो है डॉक्टर अना रहमान जी, हमने उनका नंबर भी फ्लैश आउट किया हुआ है उनके नाम के साथ में। आप उनसे संपर्क करके टाइमिंग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपनी जो भी परेशानियां हैं या जो भी बीमारी है उस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। और मैम ने यहाँ तक कि कहा है कि जो लोग हैं वे चाहे तो राउंड बस्ती अबरडीन बाजार में आके उनसे सुबह 10 बजे के बाद मिल भी सकते हैं, शाम के 4 बजे तक। साथ ही हम आप लोगों को जो है अना रहमान जी का इंस्टाग्राम लिंक भी आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्द हम लोग एक फोनिंग प्रोग्राम आपके साथ करें, ताकि जो जरूरतमंद लोग हों जो आपसे बात करना चाहते हैं तो वो आपसे कॉल कर आपसे बात करें। हाँ जरूर, मैं बहुत जल्द एक लाइव ऑडियंस को आंसर कर पाऊंगी। डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्द, और उसका समय और दिन जो भी डेट पड़ता है हमें आपको ये जानकारी बहुत जल्द आपको यामीन के थ्रू ही आप लोगों को जानकारी ये मिल जाएगा। थैंक यू यामीन, आपका इतना हम लोगों को समय देने के लिए। डॉक्टर एना एंड मैम आपका भी ये बहुत अच्छी बात भी है कि माँ संस्कृति में ऐसे टैलेंटेड लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं और अपनी सेवाएं जो है एक दूसरे को देने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम आपका, एंड डॉक्टर रहमान, अनीता जी एंड प्रशांत सर, अपना समय निकाल के द्वीपवासियों के लिए ये कार्यक्रम कराने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।